हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजी सेल्फ टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कैसे आप उसमें मेंबर ऐड कर सकते हैं, मेंबर को रिमूव कर सकते हैं, उसमें ग्रुप के नेम को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी परमिशन लगा सकते हैं, कुछ पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसिफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजी सेल्फ टेक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में बताया था, डिटेल में समझाया था। आई होप कि आपने पिछला वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। अब जब आपका गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप क्रिएट हो गया तो आप गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप को कैसे कस्टमाइज करते हैं, आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है। तो चलिए मैं बिना देर के हुए आपको लेकर चलता हूँ सीधे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्राउज़र चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन कर लिया है। अब सिंपली मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वैसे जब आपका ईमेल आईडी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास एक रिवर्ट मेल आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका ईमेल आईडी ग्रुप क्रिएट हो गया है। आप इस लिंक पे जाकर के उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं मैनेज लिस्ट। जब यहाँ से मैनेज लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, मैनेज लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन ऑप्शन में यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड, लॉगिन और पासवर्ड जो है ये एडमिन का डलेगा। जो एडमिन की डिटेल्स में आपने डाला था, उनके नेम के बाद जो ईमेल आईडी डाला था वो यहाँ डालना है। और उसके बाद एडमिन का जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। इसके लिए कोई अलग से पासवर्ड क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अलग से पासवर्ड क्रिएट करने की। बस सिंपली साइन इन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको उस एडमिन के उस ईमेल आईडी से जितने भी गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप लिंक्ड होगा वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिस्टेड नेम, ये एक ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी ग्रुप है, ये ईमेल आईडी ग्रुप है, ये ईमेल आईडी, यानी कि 5 ईमेल आईडी ग्रुप जो है इस ईमेल आईडी से लिंक्ड है। गाइस, अगर फ़िल्टर बाय रोल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप ऑनर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑनर का पता लग जाएगा। जो ऑनर है उस ईमेल आईडी ग्रुप पर एक्चुअल में ये 4 ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। अगर आप यहाँ पे मॉडरेटर पे आते हैं तो मॉडरेटर पे एक भी रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद सिंपली आप मेंबर पे आते हैं तो मेंबर पे यहाँ पे 5 है, यानी कि कुछ मेंबर हैं जो 5 ईमेल आईडी ग्रुप का पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर नॉन मेंबर पे आते हैं तो नॉन मेंबर पे भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऑल पे आते हैं तो ऑल पे यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं हमारे, यानी कि जो ईमेल आईडी हमारे इस ग्रुप में एडेड हैं वो किसी और ग्रुप में भी एडेड है, यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे सिंपली आप व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं, आपके पास व्हाट्सएप आईडी होता है और आप किस किस ग्रुप में एडेड हैं वो किसी और को भी पता लग जाता है। वो चाहे तो चेक कर सकते हैं कि आप किस किस ग्रुप में एडेड हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं जाता हूँ ऑनर पे और इस ऑनर पे बेसिकली 4 ही ईमेल आईडी ग्रुप रजिस्टर्ड है। सिंपली जो भी आपने ईमेल आईडी ग्रुप क्रिएट किया है उस ईमेल आईडी ग्रुप को यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करोगे यहाँ पे ये जो हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पे आपके ईमेल आईडी ग्रुप का नेम शो हो जाएगा। यहाँ से वो ईमेल आईडी शो हो जाएगा जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप आपने क्रिएट किया है। इन्फॉर्मेशन में ये समरी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट, यानी कहीं से अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन का रिक्वेस्ट आया है, जो मेंबर नहीं है उन्होंने आपको इसमें ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट डाला है तो यहाँ से पेंडिंग चेक कर सकते हैं। पेंडिंग नहीं है तो यहाँ से पेंडिंग कंफर्मेशन यहाँ से कर सकते हैं। यानी कोई भी रिक्वेस्ट अगर आएगा तो ये यहाँ पे आकर के पेंडिंग रिक्वेस्ट में आ जाएगा जो भी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग होगा। कोई यूजर जो इस ईमेल आईडी ग्रुप का पार्ट नहीं है, यानी मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस ईमेल आईडी ग्रुप पे मेल सेंड कर दिया तो वहाँ से तो सेंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आकर के हेल्ड मैसेज में यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आप अगर उसे एक्सेप्ट करेंगे तभी जाकर के वो जो मेल है वो फॉरवर्ड हो जाएगा ग्रुप में। अदरवाइज आप चाहे तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं या यहीं पे पेंडिंग रहेगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं यूजर्स में। यूजर्स में आपको अगर मेंबर्स ऐड करना है तो यहाँ यहाँ से क्लिक करके आप जो है मेंबर्स चेक कर सकते हैं कि कितने मेंबर्स हैं। आप इस टाइप से क्लिक करके जो भी मेंबर्स हैं आप ये देख सकते हैं। ये सारा चीज़ देख सकते हैं कि कितने मेंबर्स हैं और क्या है। इसमें देखिए 2 पेज में है, यहाँ से आगे बढ़ा के देख सकते हैं। एक पेज पे 25 जो है मेंबर शो होगा। उसके बाद नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही है
जो नॉन मेंबर्स हैं, जो इसमें उन्होंने मैसेज सेंड किया था, यानी कि उन्होंने मेल किया होगा और यहाँ पे आकर के वो हेल्ड मैसेज में रह गया होगा, तो हमने इसे अप्रूव कर दिया होगा तो मेल चला गया होगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ से उसका रिपोर्ट जनरेट करना, तो यहाँ से सीएसवी एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी एक मेंबर को इस ग्रुप से निकालना, रिमूव करना, हटाना, तो सिंपली उस मेंबर को यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से अनसब्सक्राइब सेलेक्टेड पे क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जितने मेंबर है सारे मेंबर को आप अनसब्सक्राइब करना, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से अनसब्सक्राइब ऑल पे क्लिक करना होगा। तो आप इस टाइप से जो यूजर मैनुअल है इसमें आप ये सारा चीज़ देख सकते हैं। ये आ गया मेंबर्स का पार्ट हो गया। उसके बाद मॉडरेटर यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से मॉडरेटर्स का ईमेल एड्रेस, डिस्प्ले नेम, ऐड मॉडरेटर यहाँ से कर सकते हैं। और भी मॉडरेटर चाहते हैं कि आप अगर ऐड करना, तो यहाँ से मॉडरेटर ऐड कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले उनके ईमेल आईडी को डालना होगा, यहाँ पे उनका नेम डालना होगा। यहाँ से ऐड मॉडरेटर करेंगे तो यहाँ से एक और मॉडरेटर यहाँ से ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऑनर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको 2 ऑनर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस ऑनर्स को और भी ऐड करना, कोई और मेंबर है उनको ऑनर बनाना, तो सिंपली यहाँ से उनका ईमेल एड्रेस, उनका डिस्प्ले नेम यहाँ पे करके ऐड ऑनर पे करेंगे, आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टेम्पलेट्स की। तो यहाँ से आप टेम्पलेट्स जो है, न्यू टेम्पलेट्स बना सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डिटेल्स में आप नेम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डेटा डाल सकते हैं, उसके बाद सेव कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सेटिंग्स की। लिस्ट सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, लिस्ट आइडेंटिटी, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, अलर्ट मैसेज, DMARC, उसके बाद मिटिगेशंस, डाइजेस्ट, उसके बाद मैसेज, एक्सेप्टेंस, सब्सक्रिप्शन पॉलिसी। गाइज लिस्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करके यहाँ पे शो लिस्ट ऑन इंडेक्स पेज, अब यस रखना है या इंडेक्स पेज पे शो कराना है या नहीं कराना है तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ से नो करना है। डिस्क्रिप्शन, आपको ईमेल आईडी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन कुछ है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले नेम, जो ईमेल आईडी का ग्रुप है, ईमेल आईडी ग्रुप का जो नेम है आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्रीफिक्स में आप क्या देना चाहते हैं, पहले क्या है लास्ट में क्या है, तो सब्जेक्ट प्रीफिक्स में आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेंबर्स लिस्ट विजिबिलिटी, मेंबर्स लिस्ट विजिबिलिटी यहाँ पे कौन कौन चेक कर सकते हैं कि कौन कौन इसमें ऐड है, तो यहाँ पे ओनली मेलिंग मॉडरेटर्स, ओनली मेलिंग मॉडरेटर्स जो है वो मेंबर्स लिस्ट विजिबिलिटी, यानी मेंबर्स लिस्ट जो है मेलिंग मॉडरेटर्स को ही शो होगा। तो इस टाइप से हमारा लिस्ट आइडेंटिटी में ये चीज़ें हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में आते हैं, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्ड टू द लिस्ट ऑनर, उसके बाद ऑटो रिस्पॉन्ड ऑनर टेक्स्ट, उसके बाद ऑटो रिस्पॉन्ड टू द पोस्टिंग। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपली लिस्ट आइडेंटिटी में आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अल्टर मैसेजेस हैं, यहाँ से अल्टर मैसेज अपने अकॉर्डिंग पढ़ करके, इसे पढ़ करके डिटेल में अच्छे से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे DMARC मेलिंग सेटिंग्स है, इसको एक्चुअली मैं भी नहीं ज़्यादा छेड़ता मैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। सिंपली उसके बाद डाइजेस्ट पे आना है, डाइजेस्ट में इनेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेंड डाइजेस्ट पेरियोडिकली सेंड कर सकते हैं, डाइजेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये सारा चीज़ एज इट इज़ रहने देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। सिंपली उसके बाद मैसेज एक्सेप्टेंस पे, यहाँ पे एक्सेप्टेंस एनालिसिस पे यहाँ पे लिख सकते हैं, रिक्वायर एक्सप्लिट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव भी लिखा हुआ है। उसके बाद डिफॉल्ट एक्शन टू टेक व्हेन अ मेंबर्स पोस्ट टू द लिस्ट, तो ये सब एज इट इज रहने देंगे। सब्सक्रिप्शन पॉलिसी क्या है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पॉलिसी को यहाँ पे आप पढ़ के कंफर्म कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, या जो भी है, या तो एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे, या आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मेरे लिए तो मुझे लगा कि ये लिस्ट आइडेंटिटी जो है यही एक यूजफुल है, जो आपको इसी में कुछ भी कस्टमाइज करना चाहिए, कुछ भी छेड़छाड़ करना चाहिए, कुछ भी चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मास ऑपरेशंस पे। अब देखिए कि मेंबर्स को रिमूव करने के लिए मैंने बता दिया था, मेंबर्स को सब्सक्राइब कैसे करते हैं। सिंपली यहाँ से आपको मास ऑपरेशंस पे है, इस पे क्लिक करेंगे, मास सब्सक्राइब। अगर मास सब्सक्राइब करना है तो सिंपली यहाँ से ईमेल टू मास सब्सक्राइब, जितने भी ईमेल आईडी आपको एक बार में ऐड करना है ना ग्रुप में, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ईमेल आईडी डालेंगे, यानी कॉमा लगा लगा करके सारे ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ से सब्सक्राइब यूजर पे क्लिक करेंगे, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं मास रिमूव।
मास रिमूव में जितने भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालेंगे, कॉमा लगा लगा करके अनसब्सक्राइब यूजर करेंगे तो सारे अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, या अनसब्सक्राइब ऑल कर देंगे तो अनसब्सक्राइब ऑल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बैन लिस्ट पे। बैन लिस्ट पे अगर कोई बैंडेड एड्रेसेस है, कोई ईमेल आईडी है, चाहते हैं कि वो इस पे ना सेंड कर सके, तो यू कैन बैन सिंगल ईमेल एड्रेस और यूज आर रेगुलर एक्सप्रेशन टू मैच सिमिलर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे वो ईमेल आईडी डाल करके यहाँ से उस ईमेल आईडी को बैन कर सकते हैं। करंटली बैंडेड एड्रेस में नो एड्रेसेस आर करंटली बैंड, यहाँ पे हमने कोई सा भी ईमेल आईडी को बैन नहीं किया। आप किसी भी ईमेल आईडी को चाहते हैं बैन करना तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेडर फिल्टर्स पे। हेडर फिल्टर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू हेडर डाल सकते हैं, न्यू पैटर्न डाल सकते हैं, उसके बाद एक्शन डाल सकते हैं। यहाँ अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक करके चेंज कर देंगे। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने स्किप किया है। यूजर्स में आपको फिर से आना है, मेंबर्स पे आना है। मेंबर्स पे आकर के आपको मेंबर्स में कुछ पॉलिसीज सेट करना है। सपोज करिए कि ये ईमेल आईडी लिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ मेंबर्स ऑप्शंस पे आना है। मेंबर्स ऑप्शंस पे आकर के आप सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस, इस ईमेल आईडी को क्या क्या आप परमिशन देना चाहते हैं, डिलीवरी स्टेटस यहाँ पे इनेबल करना है, डिसेबल करना है। आप देख लेंगे, क्योंकि कई बार होता है कुछ मेंबर्स यहाँ पे चले जाते हैं और वो ईमेल आईडी ऑर्गेनाइजेशन का होता है और आप चाहते हैं कि ईमेल आईडी तो एडिट रहे लेकिन वो डिसेबल्ड रहे, तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। तो जो भी ग्रुप में मैसेज जाएगा उनके पास डिलीवर नहीं होगा अगर उनके पास तत्काल एक्सेस है तो। उसके बाद डिलीवरी मोड यहाँ पे रेगुलर है, प्लेन टेक्स्ट है, उसके बाद मेम मेम डाइजेस्ट है, समरी है, तो रेगुलर रेगुलर ही रहने देंगे। उसके बाद रिसीव ऑन पोजीशन, रिसीव ऑन पोजीशन यस है या नो है, यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। एक्नॉलेज पोस्ट क्या है, यस नो आप देख लेंगे। हाइड एड्रेसेस यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसीव लिस्ट कॉपीज यानी पॉसिबल डुप्लीकेट्स, यस या नो है, वो करके आप यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद एक जो मॉडरेशन आता है कि इस ईमेल आईडी से अगर कोई मेल आता है तो अगर आप चाहते हैं उसमें कुछ पॉलिसी लगाना कि लिस्ट डिफॉल्ट्स डिफॉल्ट्स रहने देना, या अगर होल्ड फॉर मॉडरेशन, अगर उस ईमेल आईडी के थ्रू कोई ईमेल आता है तो आप चाहते हैं कि मॉडरेटर के थ्रू होकर के जाए, मॉडरेटर उसे एक्सेप्ट करे तभी जाए, तो यहाँ पे होल्ड फॉर मॉडरेशन लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रिजेक्ट विद नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन साथ अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। डिस्कार्ड नो नोटिफिकेशन करना चाहते हैं। एक्सेप्ट इमीडिएटली बाईपास अदर रूल्स, यानी इमीडिएटली इस ईमेल आईडी के थ्रू अगर कोई मेल आता है तो इसे इमीडिएटली एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कोई भी रूल उसे नहीं रोके, ना ही हिंड्रेंस उसमें पैदा करे, बाईपास के थ्रू उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये लगा सकते हैं। या डिफॉल्ट प्रोसेसिंग लगा करके सिंपली यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप में आप चेंजेस कर सकते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उन सब चीज़ों के बारे में बताने लगा डिटेल में जो आपके लिए आई थिंक यूज़लेस है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज की इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप में कस्टमाइज़ेशन से रिलेटेड या किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा। नहीं मुझे लगेगा कि बहुत सारे लोगों का वो सवाल है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।